जी बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। हम यहाँ पर समझेंगे मानव संपदा पोर्टल पर कैसे पावना यानी प्रपत्र 9 या पेरोल को हम कैसे भरेंगे और सबमिट करेंगे, एक एक स्टेप को, क्योंकि पावना भी ऑफलाइन आप पेपर पर साइन करके भेजते हैं। अब उसे हम ऑनलाइन कैसे भेजेंगे और वो ऑनलाइन प्रिंट आउट कैसे निकाला जाएगा, कैसे उसमें छुट्टियाँ चढ़ेंगी, और एक एक स्टेप को हम समझेंगे बाकायदा इसी भरते हुए एक एक स्टेप को। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो जो पेरोल संबंधित है, क्योंकि आप सभी लोगों को अब ऑनलाइन भेजने को कहा जाएगा और ऑनलाइन आप प्रपत्र भेजेंगे अब ऑफलाइन की जगह पर। तो सबसे पहले हम चलते हैं वेबसाइट पर, यानी गूगल के माध्यम से हम जो है इसको ओपन करते हैं किसी भी ब्राउज़र से। लेकिन ज़्यादातर अगर आप क्रोम ब्राउज़र से ओपन करें, अपने मोबाइल से भी काम कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार लैपटॉप की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए हम आ गए हैं गूगल पर और यहाँ पर हम लिखेंगे मानव संपदा। मानव संपदा जब हम लिखते हैं और इसे हम सर्च कर देंगे, और सर्च करने पर जो हमें मिलेगा इंटरफेस उसे हम देखते हैं, एक एक स्टेप को बारीकी से समझते हैं। देखिए यहाँ आपको पर्टिकुलर 2 वेबसाइट्स दिखती हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको 2 वेबसाइट दिख रही हैं। इसमें से कन्फ्यूजन आपको ना हो इसलिए एक चीज़ को आप मेंशन करके रखिए, जिस पर्टिकुलर आप देख लीजिए ehrms.upsdc.gov.in इसे ओपन करना है, नीचे वाली वेबसाइट को ओपन नहीं करना है। आपको इसको नहीं ओपन करना है, इसी को ओपन करना है। और जैसे ही आप ओपन करेंगे, और एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर आप जो इसका डेस्कटॉप मोड है, आप डेस्कटॉप मोड पे सबसे पहले इसको यहाँ लगा लें, डॉटेड पे जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखिए डेस्कटॉप साइड नज़र आती है। आप इसे ओके कर देंगे, इसका पूरा इंटरफेस आपका चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए यहाँ से। जैसे ही आप ओके करेंगे और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर EHRMS लॉगिन आपको मिलता है, और इस लॉगिन को आप यहाँ से लॉगिन करने के लिए जानते हैं और पूरी बाकायदा पूरी एक चीज़ को, तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा, तो यहाँ आप अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। बेसिक एजुकेशन है, यूज़र आईडी और पासवर्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ आप नीचे देखिए, अगर आपको कैप्चा भरने में कभी कभी कन्फ्यूज़न रहता है कि 0 है या O है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप पर्टिकुलर जो यहाँ पर रेफरेंस का बटन बना हुआ है आप उसे टच कर दीजिए, तो ये यहाँ से चेंज हो जाता है। फिर आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद सीधा आप अपनी प्रोफाइल पर पहुँच जाएंगे। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद देखते हैं, आप सभी लोग लॉगिन कर लीजिए, अपने मोबाइल में ही लॉगिन कर लीजिए। आपको लैपटॉप की आवश्यकता यहाँ पर नेसेसरी नहीं है। देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं साइट पर, और यहाँ आपको कुछ सेक्शंस नज़र आएंगे, और कुछ सेक्शंस में नज़र में आप देखिए इस पूरे इंटरफेस पे आप देख पाएंगे। तो यहाँ आपको एक जगह पर पे रोल नज़र आता है। देखिए यहाँ पर सर्विस बुक के बगल में आप इसे जैसे ही ओके करेंगे तो ओके करने पर आपको 2 इंटरफेस यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, और 2 नज़र आने पर आप देखेंगे यहाँ पर एक आपको आएगा यहाँ पर बेसिक एजुकेशन और एक सैलरी स्लिप। तो आपको सैलरी स्लिप पर टिक नहीं करना है, आपको सिर्फ टिक करना है बेसिक एजुकेशन पर। और बेसिक एजुकेशन पर जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर नज़र आने लगेगा। यहाँ पर भी आपको 2 तरीके के सेक्शंस दिखेंगे। तो आपको सैलरी स्लिप चाहिए नहीं, तो आप इससे कोई लेना देना है नहीं, हमें पर्टिकुलर इससे लेना देना है। इसको हम यहाँ से ओके करेंगे, और ओके करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 फिर से नए इंटरफेस नज़र आएंगे, एक अटेंडेंस फिल का और एक लॉक अटेंडेंस डाटा का। अब यहाँ पर 2 कंडीशंस आप बारीकी से समझ लीजिए इसको, कि लॉक अटेंडेंस का इस्तेमाल हम डायरेक्टली तभी करेंगे, जैसे अगर हम इसकी बात करें, लॉक अटेंडेंस की बात करें, तो लॉक अटेंडेंस की हम बात तब करेंगे, इसको तब ओके करेंगे जब आपके स्कूल में किसी ने भी किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं लिया है। अगर किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं लिया है तो आप डायरेक्टली इसी से जाकर सीधा लॉक कर सकते हैं। जैसे आप इसको ओके करेंगे, और अगर आपने किसी ने छुट्टी नहीं ली है तो देखिए आपको कैसा इंटरफेस यहाँ दिखेगा।
अगर हम उस वहाँ पर लॉक करने के बाद सीधा यहाँ पर आ जाते हैं, ये इंटरफेस खुलता है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको सेक्शंस नज़र आते हैं उसमें ईयर चम्स कोड, एम्प्लॉय नेम, डिजिग्नेशंस, अटेंडेंस फ्रॉम यानी कितनी दिन की छुट्टी ली है, लीव फ्रॉम टू लीव, नंबर ऑफ द लीव डेज, रीज़न, और यहाँ पर स्टेटस। तो यहाँ सबका ज़ीरो रहेगा। ऑल डे प्रेजेंट आपको यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा, ऑल डे प्रेजेंट है। इसको जब हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जैसे नीचे की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो हमको चीज़ नज़र एक आएगी। देखिए यहाँ पर ये नज़र आ जाता है लॉक का। अब यहाँ से हम लॉक कर देंगे। ये तभी कंडीशन है जब सारा का सारा डिपार्टमेंट यानी पूरा का पूरा स्कूल का स्टाफ आपका जो है वो उपस्थित रहा हो पूरे महीने, यानी पूरे महीने में वो किसी दिन किसी भी प्रकार की किसी ने छुट्टी नहीं ली हो, तभी हम उससे डायरेक्टली यहाँ पर आएंगे। ये पहला स्टेप हमने बता रहे हैं। और फिर यहाँ से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आपको सही दिखाएगा कि ओके कर दीजिए, आर यू श्योर टू विश टू लॉक 6 रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर जैसे है सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वहीं पर आ जाएंगे और यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। और इस प्रिंट के ऑप्शंस को प्रिंट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पर आपको प्रधानाध्यापक के सिग्नेचर्स और मोहर लगनी होगी और इसे प्रिंट आउट को आपको बीआरसी पर जमा कर देना होगा, या बीआरसी के से आपको आदेश मिलता है कि आप व्हाट्सएप कर दीजिए पीडीएफ, तो आप पीडीएफ को व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये तो वो स्थिति हुई जब आप के स्टाफ में किसी ने किसी भी प्रकार की सीएल नहीं ली। अब मान लीजिए 4 लोग या 5 लोग हैं आपके स्टाफ में और वो सीएल ले लेते हैं, कोई ना कोई सीएल ले ले या सीसीएल ले ले या किसी और प्रकार का अवकाश ले ले, तब आप क्या करेंगे, इसको कैसे भरेंगे, इस अवकाश को कैसे दर्शाएंगे वहाँ पर। अब उसकी हम बात यहाँ पर करते हैं। हम लोग यहीं पर थे इस जगह पर, और यहाँ से हम चले गए थे, आपने देखा था इस जगह पर चले गए थे कि जब किसी ने किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं लिया था पूरे स्टाफ में पूरे महीने में, तो हमने इस स्टेप का इस्तेमाल किया था। अब अगर किसी ने मान लीजिए एक भी अवकाश ले लिया किसी भी प्रकार का, तो आपको इस वाले सेक्शन का इस्तेमाल करना है उस स्थिति में। तो आप यहाँ पर सेक्शन का फिल अटेंडेंस में जाएंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा ब्यौरा आपको मिलेगा। अगर आपके स्टाफ में 10 से ज़्यादा लोग हैं, यानी 10 से ज़्यादा लोग हैं, तो आपको 2 पेज में एंट्री करने यहाँ पर मिलेगी। अगर 10 या 10 से कम है तो एक ही पेज में सभी का मिल जाएगा। यहाँ आप देखिए EHRMS कोड मिलेगा या नेम मिलेगा, और यहाँ उसके फादर्स का नेम मिलेगा। यहाँ पर वो किस प्रकार के टीचर, असिस्टेंट टीचर, हेडमास्टर हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, जो भी हैं वो यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ देखिए ये है ऐड एंड एडिट अटेंडेंस। इसको जब आप ओके करेंगे यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इसको टिक करेंगे। जैसे ही टिक करेंगे तो आपको एक नया इंटरफेस यहाँ पर मिलेगा। यहाँ उसकी पर्टिकुलर डिटेल ओपन होके आ जाएगी। अब मान लीजिए किसी ने छुट्टी ले ली है, एक दिन की सीएल ले ली है, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, आपको पूरा मंथ का ब्यौरा मिलेगा। मान लीजिए उसने 10 फरवरी 2021 को उन्होंने छुट्टी ले ली है। अब उसके बाद तो सीएल में लेंगे तो सीएल में भी यही रहेगा और यही डेट सेम यहाँ पर भी रहेगी। अगर उन्हें 2 दिन का लिया तो डेट आगे एक्सटेंड कर जाएगी। यहाँ नंबर ऑफ द ये लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर रीजन, सेलेक्ट रीजन जैसे जाएंगे, इस पर्टिकुलर यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे रीजन को। देखिए यहाँ पर रीजन क्या है, और फिर उसके बाद लीव स्टेटस, 2 चीज़ें आपको चेक करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम सेलेक्ट रीजन पे जाते हैं, तो सेलेक्ट रीजन पे आप देखेंगे तो यहाँ कौन सा है, अर्न लीव है, कैजुअल है, मेडिकल लीव है, स्टडी लीव है, चाइल्ड केयर लीव है। तो इसमें से जो आप चाहेंगे वो आप आसानी से यहाँ ले पाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर है स्टेटस। उसका स्टेटस क्या है, जो आपने ऑनलाइन छुट्टी के लिए आवेदन किया, तो उसका जो स्टेटस है वो आप यहाँ पर जो है सैंक्शन्ड लीव, नॉन सैंक्शन्ड, अनऑथराइज्ड। तो यानी अगर आपकी लीव अप्रूव हो गई है तब आप भर रहे हैं, तो पहला वाला कॉलम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी अप्रूव हो गई, नहीं अप्रूव हुई है, आपने छुट्टी ले ली है, तब ये ऑप्शंस सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे, यानी यहाँ चीज़ें हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप देखिए इस प्रपत्र को जो हम भर रहे हैं, अब बचता है एक कॉलम यहाँ पर पर्टिकुलर रिमार्क। तो यहाँ आप लिख देंगे CL लिखेंगे, और अगर एक CL ली है तो 1 लिख देंगे। अगर 2 लिया है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। CL
1 लिख देंगे इस रिमार्क में, क्योंकि ये वहाँ पर जाके शो करेगा। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर उसके बाद हम यहाँ से सबमिट कर देंगे, यानी डेट मेंशन कर देनी कब से कब तक लिया है। फिर यहाँ पर सेलेक्ट रीज़न कर देना है, कैजुअल लीव है या मेडिकल लीव है, जो भी CCL है। फिर यहाँ पर स्टेटस अप्रूव है कि नहीं है। फिर यहाँ पर ये चीज़ हम CL1 या CL2 जो भी आपकी है, जितने दिन की है वो डेज़ यहाँ पर आपको मार्क करने हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ फिर से हम इसी बैक वाले पोर्शन पर सबमिट करने के बाद आ जाते हैं। अब देखिए, तो 1 दिन की छुट्टी चढ़ गई। अब मान लीजिए उन्हीं स्टाफ में जो जिन सदस्य का हमने यहाँ पर 1 दिन की छुट्टी चढ़ाई थी, अब वही फिर से उनकी अगली उसी मंथ में 3 छुट्टियाँ हैं, तो आपको 3 बार यही प्रोसेस करना होगा। फिर से आप सबमिट करके फिर बैक आएंगे। फिर इसी तरीके से जितने लोगों ने स्टाफ में आए होंगे सबकी आप अटेंडेंस इसी तरीके से 1-1 दिन की अलग अलग डेट्स की जो है फिल करेंगे। जैसे 4 लोगों में से 3 लोगों ने छुट्टी ले ली है पूरे महीने में 2-2, तो सबके लिए 2-2 बार यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस आपको करनी होगी। करने के बाद आप यहाँ पर बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद जब सबकी अटेंडेंस फिल हो जाए, फिर वहाँ से आप बैक का बटन, यहाँ से बैक है, सबकी अटेंडेंस मान लीजिए फिल हो गई, फिर आप यहाँ से बैक पर पोर्शन पर जाएंगे और बैक करेंगे तो आप फिर से वहाँ पर आ जाएंगे जहाँ पर स्टार्टिंग हमने की थी, यानी फिल अटेंडेंस और लॉग अटेंडेंस डाटा पर। अब यहाँ से आपको, क्योंकि अटेंडेंस आपने फिल कर दी है, अब हम लॉग डाटा पर जाएंगे, क्योंकि ये वो पोर्शन हो गया जहाँ पर हम बिना, यानी किसी ने स्टाफ में किसी भी प्रकार की अवकाश नहीं लिया था। जो प्रोसेस हमने तब की थी, अब वो प्रोसेस हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो यानी अब हम लॉग पर जाएंगे और लॉग करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ आपको पूरी डिटेल्स को नज़र आएगा कि कोई भी यहाँ पर चीज़ें नहीं हुई हैं, और यहाँ पर जो छुट्टियाँ होंगी वो यहाँ पर आपको मेंशन हो जाएंगी इस जगह पर कि कितने दिन की लीव, स्टेटस क्या रहा है, कितने दिन की लीव ली गई है, सब चीज़ें यहाँ पर एक एक करके मेंशन हो जाएगा। और मेंशन होने के बाद आप यहाँ से लॉक कर सकेंगे। बिल्कुल हूबहू वही पैटर्न चलेगा आपका जो बिना छुट्टी वाला चला था। फिर उसके बाद आप यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपका HRMS कोड यानी यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर यहाँ से आप प्रिंट निकाल लेंगे। प्रिंट निकालने के बाद आप उसे सील लगा के सिग्नेचर करके हेड और उसे BRC पर सेंड कर देंगे, या उसे हम बाय हैंड जमा कर देंगे। तो ये छोटी सी प्रोसेस थी, बहुत इजी प्रोसेस है और इसमें समय और चीज़ें भी बचेंगी और एक अच्छा तरीका होगा ऑनलाइन जाने का, जिसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आप अपने मोबाइल में यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन दिख रही हैं, इस जगह पर आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आप आसानी से अपने किसी भी फोल्डर में सेव कर लीजिए, फिर साइबर कैफे में जाके उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, इजी वे में आसानी से निकल आता है। तो ये एक छोटी सी प्रोसेस थी, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आएगी। अगर नहीं समझ में आती तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और उस पर मैं पूरी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।